तो आज हम एक काफ़ी कह सकते हैं विवादास्पद टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका टाइटल है इस्लाम द एंटी रिलीजन मुस्लिम्स नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। इस्लाम एक एंटी धर्म है। यही है इस टेक्स्ट का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला दावा। देखिए, इस टेक्स्ट के मुताबिक इस्लाम सिर्फ एक और मजहब नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो बाकी सभी धर्मों के खिलाफ काम करती है। तो इस पूरी दलील को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये एंटी धर्म वाली आलोचना क्या है, इसे समझेंगे। फिर शैतान की भूमिका पर जो बात कही गई है उसे देखेंगे। उसके बाद ये टेक्स्ट एक पवित्र ग्रंथ को कैसे परिभाषित करता है, इस पर बात होगी। फिर एक नए धार्मिक ढांचे का जो प्रस्ताव है उस पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके सबसे नाटकीय दावे तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। आखिर ये टेक्स्ट इस्लाम को एंटी धर्म का लेबल क्यों देता है, इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि लेखक अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए क्या क्या कहता है। तो टेक्स्ट का तर्क ये है कि इस्लाम अपनी टीचिंग्स और अपने ऐतिहासिक कामों से दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों को सीधे सीधे नकारता है या उन्हें कमजोर करता है। कैसे? कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि इसमें इजराइल के अंत की भविष्यवाणी की बात है, ग़ज़वा-ए हिंद यानी भारत पर जीत की बात का जिक्र है, कुरान को एक ईसा को ध्वस्त करने वाला ग्रंथ कहा गया है और साथ ही पुराने समय में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का भी हवाला दिया गया है। यहाँ एक सीधा वैचारिक टकराव दिखाया गया है। एक तरफ है ईसाई धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत और दूसरी तरफ है कुरान का दावा। देखिए, न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन आस्था की नींव है। वहीं ये टेक्स्ट कुरान का हवाला देकर कहता है कि पुनरुत्थान तो भूल जाइए, ईसा को सूली पर चढ़ाने वाली घटना हुई ही नहीं। ये लेखक के तर्क का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यह आलोचना और भी आगे जाती है। लेखक का तर्क है कि इस्लाम जिस तरह फैला उसके तरीके और कानून अपने आप में जुल्म वाले हैं। जैसे उस 3 ऑप्शन वाली पॉलिसी का जिक्र है, धर्म बदलो, टैक्स दो या मरो। टेक्स्ट का यह भी दावा है कि जो इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें मौत की सजा दी जाती है और यही गैर मुस्लिमों यानी काफिरों के लिए भी कहा गया है। और एक और दिलचस्प बात, ये रणनीतिक धैर्य सिखाने का भी दावा करता है, मतलब जब तक ताकत ना आ जाए तब तक सब्र करो। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये जो सारी विकृतियां बताई जा रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है? तो ये टेक्स्ट इसके लिए एक अलौकिक यानी एक सुपरनैचुरल शक्ति को जिम्मेदार ठहराता है। लेखक के अनुसार शैतान की एक 2 हिस्सों वाली रणनीति है। पहली, लोगों को ये यकीन दिला दो कि कोई भगवान है ही नहीं, और दूसरी, जो लोग फिर भी मानते हैं उनके लिए भगवान के आइडिया को ही बिगाड़ दो, उसे गलत तरीके से पेश करो। और इस टेक्स्ट के तर्क के हिसाब से इस्लाम इसी दूसरी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, पर यह एक बात साफ कर दी गई है, टेक्स्ट के मुताबिक ये शैतानी दखलंदाजी सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्मों के पुजारी और धर्मगुरु भी इसके असर में आसानी से आ सकते हैं। तो अब सिर्फ आलोचना से आगे बढ़कर ये टेक्स्ट एक नया स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करता है कि आखिर एक पवित्र किताब, एक शास्त्र किसे माना जाना चाहिए। तो इस टेक्स्ट के अनुसार एक पवित्र ग्रंथ या शास्त्र की पहचान क्या है? पहचान है भविष्यवाणी। कोई भी किताब जिसमें ऐसी भविष्यवाणियां हों जो सच हो चुकी हैं या आगे जाकर सच होंगी, वही शास्त्र है। तर्क यह है कि सिर्फ एक सर्वज्ञ ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, इसलिए ऐसी किताब का सोर्स वही हो सकता है। और इसी पैमाने को इस्तेमाल करते हुए ये टेक्स्ट दावा करता है कि हिंदू महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत शास्त्र की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि इन ग्रंथों में बताए गए ग्रहों और तारों की स्थिति के आधार पर नासा के सॉफ्टवेयर से आज इनकी तारीखें भी वेरीफाई की जा सकती हैं। 7000 साल पहले रामायण और 5000 साल पहले महाभारत। तो भविष्यवाणी वाले इसी स्टैंडर्ड के आधार पर अब दुनिया के धर्मों को एक नए सिरे से कैटेगराइज किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि यह नया ढांचा कैसा है। यहाँ एक दिलचस्प तुलना की गई है। लेखक यहूदी और ईसाई धर्म को हाई स्कूल की तरह बताता है और सनातन धर्म को यूनिवर्सिटी की तरह। मतलब वो दोनों एक तैयारी हैं उस ज्यादा गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो सनातन धर्म में मिलता है। ईश्वर कुछ नया कहने वाला है। ये कोट बाइबल से लिया गया है और ये इस बात का इशारा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये मौजूदा धार्मिक युग, जिसे टेक्स्ट में हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग कहा गया है, उसके खत्म होने का संकेत है और एक नए युग के शुरू होने का भी।
और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस टेक्स्ट के आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्से पर। यह है एक मसीहा के आ जाने की घोषणा। तो वो मसीहा जिसका यहूदी इंतजार करते हैं, वो राजा जिसके लिए ईसाई प्रार्थना करते हैं, आखिर कौन है ये शख्सियत? और ये टेक्स्ट इसका सीधा जवाब देता है। भगवान कल्कि यहाँ है। अच्छा, अब इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिए गए हैं। दावा है कि भगवान कल्कि की पहचान 5000 साल पुरानी भविष्यवाणियों से होती है। उनके पास दुनिया की सारी समस्याओं का हल है। उन्होंने द कल्किएस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखी है और इस नए युग के लिए नेपाल को एक पायलट प्रोजेक्ट देश बनाया गया है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये एक नया आध्यात्मिक युग की शुरुआत है, या फिर बस एक पुरानी कहानी को एक नए ढंग से पेश किया जा रहा है?